हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द टॉप निफ्टी यहाँ पे जो कि है, जिसका नाम है एसबीआई। आज का सबसे टॉप निफ्टी गेनर जो है एसबीआई, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पीछे जो इतनी शानदार आज रैली देखने को मिल रही है, करीबन 10 से 12% की आज जो तेज़ी आई है, उसके पीछे क्या वजह है ये हम जानेंगे। और साथ ही के साथ हम आपको ब्रोकरेज और एनालिस्ट टारगेट बताएंगे जो कि Q3 रिजल्ट के बाद आए हैं। आप सभी को पता होगा कि ये जो Q3 रिजल्ट कल आए थे, जिसका हम लोग ने एक सेपरेट एनालिसिस वीडियो बनाया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं CLSA की। CLSA का जो टारगेट प्राइस है वो 560 कर दिया गया है फ्रॉम 385। उन लोग ने बोला है कि बिग री रेटिंग देखने को मिलेगी बिकॉज Q3 परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। री रेटिंग का मतलब होता है कि पूरे के पूरे स्टॉक के फंडामेंटल जब बदल जाते हैं तो उसे री रेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मान लीजिए इंडिया में टेस्ला आती है तो जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपनी है उन लोग के लिए बहुत बड़ी री रेटिंग हुई, क्योंकि उनके पूरे फंडामेंटल बदल जाएंगे, एकदम से बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरीके की इसको कहते हैं री रेटिंग। और जो ग्रॉस स्लिपेजेस है यानी जो नए एनपीएज है वो काफ़ी कम है, जो कि बैंक्स बेस्ट अमंग द बैंक्स अंडर रिव्यू ऑफ CLSA। उसी के अलावा असेट क्वालिटी एनपीए और ग्रॉस एनपीएज इवन बेटर देन प्राइवेट बैंक्स। और जो फुल ईयर स्लिपेजेस है 1.5% ऑफ द लोन है, जो कि 15 साल का लोवेस्ट है। उसी के अलावा उन लोग ने EPS और अर्निंग्स एस्टिमेट को 15 से 26% बढ़ाया है और दे एक्सपेक्ट ROE टू बी 14% बाय FY23। अगर हम बात करते हैं सिटी बैंक की, तो सिटी बैंक ने जो टारगेट प्राइस रखा है वो 430 रखा है फ्रॉम 350। स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ और जो स्ट्रेस लेवल यानी NPA की जो वो सब है वो सब कम है, रिस्ट्रक्चरिंग कम है, इंप्रूवमेंट इन लोन ग्रोथ टू डिराइव द अर्निंग्स। उन लोग का जो अर्निंग एस्टिमेट बढ़ाया जा रहा है वो करीबन 14 से 21% से बढ़ा के फॉर FY21 to 23। और उन्हीं का ये बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक है इन द बैंकिंग सेक्टर। वहीं पर क्रेडिट स्विस की बात करते हैं तो उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 470 का टारगेट दिया है और यहाँ पे 260 से इसे रेस किया है। और जो इन लोग का मानना है कि ROE यहाँ पे जो ग्रो करेगा वो करीबन ROE यहाँ पे 12.5% होगा। EPS उनका एस्टिमेट 13 से 40% के बीच में बढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और बाकी सब एनालिसिस की। अगर देखें CLSA 560, मॉर्गन स्टैनले 525, गोल्डमैन सैक्स 487, जेफरीज 480, BNP Paribas 480, BOB कैपिटल मार्केट 475, ICICI सिक्योरिटीज बाय रेटिंग के साथ 474, क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 460, मैक्वायरी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 450, HSBC बाय रेटिंग के साथ 450। उसी के अलावा अगर बतलीवाला एंड कारानी सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 450 का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर बाय रेटिंग के साथ 445, JP मॉर्गन ओवरवेट के रेटिंग के साथ 440, डॉलर कैपिटल बाय रेटिंग के साथ 425। देखिए, तो अभी अगर हम देखेंगे तो सभी के जो लगभग टारगेट है वो करीबन 475 के लगभग का एवरेज बैठेगा। अगर आप इन सबको एवरेज करेंगे तो कुछ का 560 का भी है, कुछ का 425 का भी है, तो लगभग 475 के यहाँ पे टारगेट्स है। तो आप ये देख सकते हैं एवरेज टारगेट ये है। और अगर हम देखेंगे किसी ने भी सेल रेटिंग मेंटेन नहीं की है, अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो सेल रेटिंग किसी की है नहीं। तो हो सकता है कि शायद अभी बहुत ही कम ब्रोकरेज होंगे, हम लोग ने सारे कवर नहीं किए लेकिन टॉप ब्रोकरेजेस कवर किए हैं। बट जितना हमारा मानना है कि शायद ही इसमें अभी कोई सेल रेटिंग है, तो मतलब ये एक ऐसा निफ्टी का स्टॉक हो जाता है जिसमें कोई भी सेल रेटिंग नहीं है। तो ये आप जान सकते हैं। और उसी के अलावा बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि SBI के Q3 रिजल्ट में ऐसा क्या था कि वो आज इतना तेज़ बढ़ गया। तो मैं आपको बता दूं, आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखें, लेकिन आप भी मैं आपको एक बहुत ही समरी वे में बता देता हूँ। देखिए, उनके जो Q3 रिजल्ट थे उसके अंदर लोअर NPA और GNPA देखा गया Q1Q और Y1Y बेसिस पे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर और Q1Q बेसिस पे भी यहाँ पे लोअर देखा गया। इवन जो परफॉर्मा NPA GNPA था वो भी हम लोग ने देखा कि वो कम होता हुआ आ रहा है। रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स जो थे वो काफ़ी कम है, करीबन 18,000 करोड़ के लोन है, जो कि बैंक की ओवरऑल बुक के सामने काफ़ी कम है और बैंक के एस्टिमेट से काफ़ी कम है। और जो स्लिपेजेस है जो करीबन 280-250 करोड़ के बीच में थे, तो वो भी यहाँ पे बहुत ही लो है। उसी के अलावा अदर कंपनीज जो हैं जिन लोग ने शानदार परफॉर्म किया है, जैसे कि SBI कार्ड, SBI कैपिटल मार्केट जो इनकी सब्सिडरीज है, और उसी के साथ स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, और जो बैंक की ओवरऑल असेट क्वालिटी और स्ट्रेस लेवल यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी काफ़ी अच्छी है।
तो ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे बैंक में एक बहुत ही ओवरऑल आ चुका है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अभी जो एक और यहाँ पे फैक्टराइज चल रहा है वो है कि पीएसयू रिकैपिटलाइजेशन और पीएसयू प्राइवेटाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ें देखिए, अब रिकैपिटलाइजेशन उन बैंक्स का किया जाएगा जिन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, और जिन्हें रिकैपिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि एसबीआई वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है और दे आर टू बिग टू फॉल है, और पीएसयू सेक्टर में सबसे बड़ा है, तो उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एसबीआई को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मैं नहीं मानता कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा एसबीआई का, बट अगर होता है तो एक बहुत बड़ी डील होगी, जैसे बीपीसीएल के लिए है, एलआईसी के लिए है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेजर यहाँ पे आपको और री रेटिंग मिलेगी। बल्कि ये फिर अगर ऐसा प्राइवेटाइजेशन होता है तो स्टॉक आपको 600 से 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अभी उस पर कहना बहुत ही इनिशियल है, क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं है। बस अभी बजट में अपडेट है कि रिकैपिटलाइजेशन होगा और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा। तो कुछ भी होता है तो हमें यहाँ पे दोनों में ही एसबीआई को यहाँ पे मान के चलना है, और उसे फ़ायदा होगा ही होगा। और ओवरऑल जैसे ही बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा तो स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे व्यू की। देखिए, हमारा जो व्यू है बीट द स्ट्रीट का, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो कि स्टॉक है ये वन ऑफ द बेस्ट पिक है हमारा पीएसयू बैंक सेक्टर में। हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो अभी पिक्स है उसका मैं नाम बता देता हूँ। एसबीआई जो कि हमारा पीएसयू में है। अगर आप टॉप पिक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद हमारा है एसबीआई, फिर हम लोग ने लिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और फिर हमने लिया है येस बैंक। देखिए, अब चारों बैंक अलग अलग सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो येस बैंक अभी भी एक लो मार्केट कैप वाला स्मॉल कैप बैंक है, और स्मॉल कैप बैंक तो नहीं है अभी, वो लार्ज कैप है, बट एक छोटा बैंक है जो अभी भी उसमें री रेटिंग देखने को मिलने वाली अभी बाकी है। अभी भी उनके एसेट क्वालिटी में यहाँ पे कंसर्न्स है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाना चालू किया है, और एसबीआई यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव्ड हो चुका है। और रही बात एचडीएफसी की, वो तो ऑलरेडी बेस्ट बैंक है। तो हम लोग ने ये 4 पोर्टफोलियो बैंक्स लिए हैं, जिसके अंदर आप लोग अगर पैसा लगाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एक और पिक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जो हमारी 5th पिक है। अगर आप उसमें भी चाहते हैं तो वो भी बहुत ही बढ़िया बैंक है। बाकी सभी प्राइवेट बैंक से हम लोग बोलेंगे कि आप दूर रहें, क्योंकि उससे बेटर ये है कि आप कोटक और एचडीएफसी में लगा लें। अगर आपको बड़े बैंक्स में लगाना है, आईसीआईसीआई या एक्सिस में, तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे जो बेस्ट पिक रहेगी एचडीएफसी बैंक है और एसबीआई बैंक है। और यहाँ पे जो हमारे टारगेट रहते हैं कि टारगेट जो है, शॉर्ट टर्म टारगेट हमारे करीबन 400 रुपये के, और जो हमारा लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो हमारा 500 से 550 रुपये के बीच में है। और हम मानते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट बहुत जल्द हिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, और अगर आप और जानना चाहते हैं तो हम लोग का जो एक Q3 रिजल्ट का एनालिसिस वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने एक एक चीज़ को एकदम ढंग से एक्सप्लेन किया है। ईपीएस, आपके परफॉर्मा एनपीएस, लोन ग्रोथ, बाकी बिजनेस परफॉर्मेंस, सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उनका जो मैनेजमेंट कॉमेंट्स है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने उस वीडियो में डिस्कस करी है, और काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू और एनालिसिस किया है। अगर आप इसी तरह के स्टॉक का एनालिसिस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और शेयर कीजिए ये वीडियो सभी एसबीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।